अमेरिका ने ईरान में पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बमबारी से 7 अफराद शहीद और 9 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर तबाह। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे, बिजली की तंसीबात और ईंधन के टैंकों को नुकसान पहुंचा। कशम, चाबहार, सिरीक और अहवाज धमाकों से लरज उठे। सैंडकॉम के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने जदीद हथियारों से ईरानी साहिली निगरानी के मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई और लॉजिस्टिक तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी रद्दअमल में कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीका की अल सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों को टारगेट करने का दावा। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। प्रोजेक्टाइल लगने से एक बच्चा जख्मी भी हुआ। Making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफवाज की आबनाए हुर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। Very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. अमरीका ने कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। खबरदार किया कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। ईरान अमरीका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमरीकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे। They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files. अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमरीकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत दी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुताल्लिक़ तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में चीन ने मदाखलत की, अमरीकी अवाम में मेरे बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह किया है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने आबना हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया। एक जहाज़ की तलाशी भी ली। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, ना आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हुसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान तेल और गैस की तरसील रुकने से तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा। हुसियों ने यमन तनाज़े में मदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी।
पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। यूरोपीय कमीशन ने GSP+ रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को स्कीम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क करार दे दिया गया। GSP+ के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। वज़ीर आज़म का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खित्ते में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के पेशगी इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। वफाकी हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मदद मांग ली। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत हासिल है। 5 लाख रुपए तक का कर्जा आपको इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री मिलेगा, जिसमें पहले 3 माह आपको कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद हर माह आपको 4,700 रुपया वापस करना है और 9 साल में आपका ये 5 लाख रुपया जो है वो उसकी जो वापसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। माहाना 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम आवाम के लिए अहम मनसूबा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ग्रैंड मुशावरती इजलास आज होगा। मालाकंड डिवीज़न और जम अजला में टैक्स निफाज से मुतालिक मुशावरत होगी। गवर्नर और सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। टैक्स निफाज के मामले पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को टैक्स निफाज के बायस मकामी आबादी पर मजीद माशी बोझ पड़ने के खदशात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन शाबान की आलमी सतह पर भी पजीराई। दी डिप्लोमेट के मुताबिक ऑपरेशन शाबान को तवील मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिज़ाइन किया गया। ऑपरेशन से दहशतगर्द नेटवर्क्स की तबाही, बलूचिस्तान में रियासती रेड बहाली में मदद मिलेगी। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के मुस्बत असरात बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी इस्तेहकाम पर मुरतब होंगे। ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर और बामकसद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अगवा। तालिबान की हिमायत हासिल। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की भरपूर पुष्टपनाही कर रहे हैं। साबिक अफगान आर्मी चीफ जनरल समी सादात ने भी तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मावनत फराहमी का भी एतराफ़। कराची के ताजिर ने आला तरीन पुलिस अफसरान पर भत्ताखोरी के इल्जामात लगा दिए। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। DIGs के नाम पर 36 करोड़ से जायद भत्ता वसूल करने का दावा। हर हफ्ते 70 से 80 लाख रकम वसूल की जाती है। दरख्वास्त गुजार की मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में मुल्जिमान ने नए इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान ने 2022 में क्लिफ्टन पर डकैती के दौरान भी हिंदू ताजिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया। ताजिर बैंक से 73 लाख रुपए लेकर निकला था। मुल्जिमान का ओट कबीले से ताल्लुक है। पहले राजा ओट ग्रुप के साथ मुंसलिक थे। 2025 राजा ओट ग्रुप ने डकैती के दौरान रिटायर SSG कमांडो को कत्ल किया था। मुकाबले में 4 साथी हलाक होने पर नया गिरोह तश्कील दिया। मुल्जिमान का टारगेट जिला जनूबी के बैंक थे। वारदात के बाद मुल्जिमान अंदरून सिंध फरार हो जाते थे। कुछ दिन बाद आकर दूसरा शिकार ढूंढते थे। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट।
कराची के इलाके सुरजानी और मंगोपीर में भत्ता न देने पर जेर तामीर इमारतों पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुरजानी में मुद्दई से बैरून मुल्क नंबर से 2 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया। मंगोपीर में मुल्जिमान ने बिल्डर्स से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। मुकदमे का मतन पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर समत काठियावाड़ी ग्रुप की जानिब से बिल्डर्स से भत्ता तलब किया गया। लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी से खातून की बच्चे को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बनाकर गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर नामी शख्स बीवी और 11 माह की बच्ची के साथ कार्डियोलॉजी चेकअप के लिए आया था। मुल्जिमा ने बहाने से बच्चे को अगवा करके फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिवाल पुलिस ने लाहौर से लापता होने वाले मां और 3 साला बेटे को बदीन से बाजियाब करा लिया। खातून और उसका बेटा लाहौर से साहिवाल जाते हुए रास्ते में लापता हो गए थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों को बुरासा के हवाले कर दिया। कराची के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार औबाज शख्स की खातून से गैर अखलाकी हरकत, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर दिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे में मौजूद अफराद मुश्तइल हो गए और वाटर टैंकर को आग लगा दी। मोटरवे M5 पर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट निज़ाम का सामान चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटरवे पुलिस ने उच्च शरीफ के करीब कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से चोरी शुदा सोलर पैनल, केबल और दीगर सामान बरामद। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया। कहा कि रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। SBCA में 100 से ज़ायद इमारतों की गैर कानूनी मंजूरी का इल्ज़ाम, मुबैना बेज़ाब्तगियों पर महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात जारी। मंजूरी की फ़ाइलों की अदम दस्तियाबी से मुतालिक भी छानबीन। एंटी करप्शन को मुबैना तौर पर 30 मुश्तबा प्लाटों की फहरिस्त भी मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख हंदी मार्केट भाटी गेट के दुकानों को मिसमार करने से रोक दिया। अदालत ने पैराफोर्स और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दुकानें मिल्कियती अराजी हैं और 3 दिहाइयों से बैठे हैं दरख्वास्त गुजार का मौके। मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज, अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 कैनाल और 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगा दी गईं। इलाके के मकीनों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने सांझी सब्जी मंसूबे को काबिल तकलीद करार दे दिया। DC मुजफ्फरगढ़ के अवामी फलाही इकदाम को सराहा। चीफ मिनिस्टर मेरिट बीज और 1 लाख रुपए इनाम भी दिया। पाकिस्तान में पहली बार मखसूस बहरी जहाज से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कराची पोर्ट पहुँच गईं। बिजली से चलने वाले जहाज से खुदकार तरीके से गाड़ियाँ उतारी जाती हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने जहाज के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संग मील करार दे दी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान में माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए अहम इकदामात। सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों की नमकीन ज़मीनों पर श्रिम्प फार्मिंग क्लस्टर्स कायम कर दिए गए। मंसूबे के तहत 3500 एकड़ नमकीन ज़मीन को श्रिम्प फार्म्स में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक। बरतानवी हुकूमत के कानूनी इकदामात का जायजा आखिरी मरहले में पहुँच गया। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। आवाम को हिरासा करने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। नफरत अंगेज़ी से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। बरतानवी हुकूमत ने एहतजाज, नफरत अंगेज़ जराइम के कवानीन का जायजा मुकम्मल कर लिया।
अफगान तालिबान रजीम में मुनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरात में डाल दिया। ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मुनशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन गए। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल सरहदी इलाकों में 17 अफगान स्मगलर्स हलाक और 18 को गिरफ्तार किया। कब्जे से 600 किलो से जायद मुनशियात बरामद हुई। अफगानिस्तान में ताहाल मुनशियात और मसनूई मुनशियात बनाने वाली लेबॉर्ट्रियाँ फ़ाल हैं। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफगान मुनशियात स्मगलर्स से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात फिर कशीदा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने आ गए। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में अमन अमान की खराब सूरत हाल को बेनकाब कर दिया। मणिपुर के ज़िला सेनापति में सर्च ऑपरेशन के बाद हुजूम का आसाम राइफल्स कैंप पर हमला, मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शैल फायर कर दिए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मेयर लंदन सादिक खान बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताहयात रुकनियत से नवाजा। सादिक खान मेयर लंदन के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। हादसात में 2 अफराद हलाक और 150 ज़ख्मी हो गए। जानवर और गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गईं। लोग घरों में महसूर हो गए। वेस्ट हॉलीवुड में 100 साल पुरानी पाइपलाइन फट गई। फीफा ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सियासी बैनर आवेजा करने पर अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने फॉकलैंड से मुतालिक सियासी बैनर लहराए थे। सियासी बैनर आवेजा करने पर अर्जेंटीना की पूरी टीम को फीफा की कार्रवाई का सामना करने का खदशा।